So you will be fine and safe at your homes. Students, today we are discussing about equilibrium. First of all, what is equilibrium? Equilibrium का मतलब क्या है? ठीक है, आज हम equilibrium के बारे में पढ़ेंगे. equilibrium की conditions क्या हैं और equilibrium की states क्या हैं. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था और उसकी फर्स्ट कंडीशन जो थी उसको हमने पढ़ा था. ठीक है, आज थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं और नेक्स्ट आगे इसकी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और स्टेट्स को पढ़ेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन. हम क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे. ठीक है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? A body is said to be in equilibrium if no net force acts on it. ठीक है, कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में यानी तवाजुन में, बराबरी में होगी जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होगी. ठीक है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि आपके पास एक वॉल फ्रेम की एग्जांपल है. ठीक है, वो वॉल फ्रेम जो है वो वॉल के साथ हैंग हुआ हुआ है. जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होगी तब तक वो अपनी स्टेबिलिटी में ही रहेगा, अपनी स्टेबल पोजीशन में ही रहेगा और वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन को बरकरार रखेगा. ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या थे? कंडीशन. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. ठीक है, टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम. अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट. यानी कोई भी बॉडी जो है वो किस में होगी? इक्विलिब्रियम में होगी इफ नो नेट फोर्स. नेट फोर्स मींस आपके पास जितनी एप्लीकेबल फोर्स है. ठीक है, नो नेट फोर्स यानी कोई भी फोर्स आपके पास उस बॉडी पर अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो बॉडी किस में रहेगी? अपनी स्टेबिलिटी में, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही रहेगी. ठीक है, जैसे ही हम बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी या अपनी शेप चेंज कर लेगी, कुछ भी वो हो सकता है. ठीक है, तो जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वो जिस पोजीशन में है वो अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखेगी. ठीक है, अब बेसिकली देयर आर टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. अब इक्विलिब्रियम की कितनी कंडीशंस है आपके पास? टू. फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड. फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हमने कल ब्रीफली एक्सप्लेन किया था. ठीक है, पढ़ा भी था हमने उसको ब्रीफली. अच्छा, आज देखते हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या है? समेशन F इज इक्वल्स टू 0. क्योंकि जो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, फर्स्ट कंडीशन को भी और सेकंड कंडीशन को भी. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी बॉडी पर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी आपके पास बॉडी के ऊपर सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी. ठीक है, अगर किसी बॉडी पर दोनों कंडीशंस एट अ टाइम एप्लीकेबल नहीं होंगी तब आपके पास बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं होगी. ठीक है, अच्छा जी, अब देखते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या था आपके पास? द सम ऑफ ऑल फोर्सेस. सम ऑफ ऑल फोर्सेस या रिजल्टेंट. ठीक है, रिजल्टेंट मीन्स सम, यानी जितनी भी आपके पास फोर्सेस हैं आप उनको क्या कर देते हैं? आप उनको इकट्ठा करते हैं, उनका सम करके उनका जो रिजल्ट होता है रिजल्टेंट वो फाइंड आउट करते हैं. और अगर उनका रिजल्टेंट 0 के इक्वल आएगा देन फर्स्ट कंडीशन जो होगी वो सेटिस्फाई हो जाएगी. ठीक है, और कल हमने इसके बारे में पढ़ा भी था. फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या था? ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में क्या था? सम ऑफ ऑल फोर्सेस. अच्छा, सम भी कह सकते हैं आप, रिजल्टेंट भी कह सकते हैं. ठीक है, द सम ऑफ ऑल फोर्सेस या रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस दैट एक्टिंग ऑन अ बॉडी. ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी is equals to 0. is equal to 0. ठीक है, यानी कि किसी भी बॉडी पर जब बहुत सारी फोर्सेस अप्लाई हो रही होंगी और आफ्टर एप्लीकेशन उनका जो रिजल्टेंट होगा अगर वो 0 के इक्वल होगा देन देयर फर्स्ट कंडीशन फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे था आपके पास F1 F2, यानी किसी भी बॉडी पर आपके पास इतनी सारी फोर्सेस F1 F2 अप टू सो ऑन Fn फोर्सेस जो है वो क्या हो रही हैं? अप्लाई हो रही हैं. ठीक है, और आफ्टर एप्लीकेशन आपने देखा इन सम ऑफ फोर्सेस को जब हम 0 के इक्वल करेंगे यानी सम निकालेंगे टोटल, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एक समेशन. ठीक है, एक सिंबल यूज करते हैं. दैट इज नॉट अ वर्ड. ठीक है, ये वर्ड नहीं, ये एक सिंबल है और सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? समेशन को. समेशंस मीन सम. ठीक है, वर्ड समेशन से सम निकला है और इस सिंबल को सिग्मा भी कहते हैं. ठीक है, और सिग्मा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्टार्ट से, यानी जहां से आपने नंबर स्टार्ट किया और एंडिंग आपने जहां पे की. अब 1 हमने लिया है. ठीक है, 1 से हमने स्टार्ट किया और एंडिंग हमने किस पर की है? n पर. तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू n यानी 1 से लेकर n तक हमारे पास ये नंबर्स कंटिन्यू है और हमने सम किसका किया है? सम किया है हमने फोर्स का, which is equals to 0. ठीक है स्टूडेंट, तो
कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू जीरो, यानी किसी भी बॉडी पर जब आपके पास बहुत सारे फोर्सेस एप्लीकेबल हों और उन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट हो अगर वो जीरो के इक्वल आ जाए देन देयर फर्स्ट कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड। ठीक है, आपके पास फर्स्ट कंडीशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के लिए भी आपके पास फर्स्ट कंडीशन एप्लीकेबल होना जरूरी है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी आप क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन को भी प्रूव कर सकेंगे। ठीक है, ओके, अकॉर्डिंगली कंडीशन आप देख सकते हैं, मैंने राइट किया है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या होता है, समेशन टॉर्क इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब सम ऑफ ऑल टॉर्क्स, अब टॉर्क क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। अब टर्निंग है मींस कोई भी बॉडी क्या कर रही है, टर्न आउट हो रही है, यानी जब आप बॉडी पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद आपने देखा बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, और आफ्टर रोटेशन जब रोटेट करेगी तो जाहिर सी बात उसमें क्या आ जाएगा, उसमें टॉर्क होगा। तो जब बहुत सारे टॉर्क यानी सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इक्वल्स टू जीरो, यानी जब सब टॉर्क्स ऐड हो जाएंगे तो उनका सम किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, तो तब आपकी क्या सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, उसके लिए आपको सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक ब्लॉक है। ठीक है, ब्लॉक पर आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, F1 फोर्स आप इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं और F2 फोर्स जो है वो आप इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, यानी ब्लॉक पर आपने कौन सी फोर्सेस अप्लाई की, टू फोर्सेस, यानी F इस साइड पर है और F2 इस साइड पर। दोनों फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सिमिलर है। ठीक है, अब दोनों फोर्सेस हैं तो सिमिलर मैग्नीट्यूड में, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको एक और एग्जांपल भी बताई थी कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी ब्लॉक है, ठीक है, और उसको आपने सपोर्ट के साथ हैंग किया हुआ है, टेंशन कहाँ होती है, अपर डायरेक्शन में, और वेट कहाँ होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, टेंशन और वेट हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो इसके लिए हम इसको क्या राइट करते हैं, टेंशन माइनस वेट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। ठीक है, सो टेंशन में से जब हमने वेट को माइनस किया, सो टेंशन और वेट क्या होते हैं, इक्वल, बिकॉज टेंशन का यूनिट भी क्या है, न्यूटन, और वेट का यूनिट भी क्या है, न्यूटन है, तो दोनों सिमिलर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, और फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में आप देख सकते हैं कि फोर्स का यूनिट भी क्या है, न्यूटन, और दोनों फोर्सेस एप्लीकेबल हैं, मींस दोनों की मैग्नीट्यूड तो सिमिलर है लेकिन डायरेक्शन उनकी क्या है, ऑपोजिट। तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देती हैं, कैंसिल आउट कर देती हैं, और फोर्सेस का सम जो है वो किसके इक्वल आ जाता है, जीरो के इक्वल। ठीक है, तो सम ऑफ फोर्सेस F1 और F2 जब आप लेते हैं और उनको सम करते हैं, सॉल्व करते हैं, डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और उनका सम किसके इक्वल आ जाता है, जीरो के। ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाती है, समेशन F किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के, तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर बॉडी जो है क्या कर रही है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, मींस अगर इधर फोर्स ज्यादा हो गई तो F2 की तरफ तो इधर मूव करेगी, और अगर F1 की तरफ हो गई तो इधर मूव करेगी। ठीक है, अब हम सेकंड कंडीशन के लिए क्या करेंगे, फोर्सेस की जो डायरेक्शन है उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। जैसे कल आपको बताया था कि जब हम स्टीयरिंग व्हील को मूव करवाते हैं तो स्टीयरिंग व्हील को मूव करवाने के लिए हमारी जो फोर्सेस की डायरेक्शन है वो क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं कि अगर ऐसे स्टीयरिंग व्हील है आपके पास, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आप स्टीयरिंग व्हील है, तो स्टीयरिंग व्हील के लिए अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आपने एक फोर्स इधर अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई की है तो एक फोर्स कहाँ अप्लाई होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपके पास वही ब्लॉक है और उसी ब्लॉक पर, ठीक है, अगर आप वही ब्लॉक हैं, ठीक है, उसी ब्लॉक पर आप फोर्सेस अप्लाई करें, लेकिन अब आपकी फोर्सेस की डायरेक्शन जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, चेंज। फॉर एग्जांपल अगर अब आपके पास फोर्स है, ठीक है, अब एक फोर्स आप यहां लगा रहे हैं F1 और एक फोर्स आप लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, मींस आपने टू फोर्सेस अप्लाई की, एक फोर्स आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है और एक फोर्स मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और जब आप देखेंगे कि ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं तो बॉडी में कौन सी टेंडेंसी आ जाती है, बॉडी में रोटेट करने की टेंडेंसी आ जाती है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जब आपने गाड़ी को रोटेट करवाना है, गाड़ी को टर्न आउट करना है, तो आप क्या कर रहे हैं, स्टीयरिंग व्हील पर चले, आपने अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाई, तो आपका जो सेकंड हैंड है वो ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और स्टीयरिंग व्हील क्या होगा, रोटेट होगा। यानी कि बोथ आपने जो दोनों फोर्सेस अप्लाई की हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई की, जिसकी वजह से
बॉडी क्या करने लग गई है, रोटेट करने लग गई। और जब किसी भी बॉडी में टर्निंग इफेक्ट आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, टॉर्क के इक्वल होता है। इसी तरह अब जैसे ये ब्लॉक है, ठीक है, अब ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर एक फोर्स आपने यहाँ अप्लाई की, एक फोर्स यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपने अप्लाई की, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हुई, तो ब्लॉक की टेंडेंसी कौन सी आ जाएगी, रोटेट करने की टेंडेंसी, ठीक है। दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ना, लेकिन अच्छा देखिए इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सिमिलर होगा, ठीक है। सेंट्रल पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा, जिसकी वजह से अगर आप इधर फॉर एग्जांपल एक बॉय है वो यहाँ से रोप से इस ब्लॉक को खींच रहा है और सेकंड बॉय जो है रोप से इस पॉइंट को खींच रहा है, ठीक है, ब्लॉक के, तो जब आप देखेंगे जिसकी फोर्स ज्यादा होगी तो इसमें कौन सी टेंडेंसी आ जाएगी, रोटेट करने की, तो वो इस डायरेक्शन में ऐसे उसकी रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास कंडीशन सेटिस्फाई होती है वो कंडीशन है आपके पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इस तरह बॉडी पर जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, तो जितना भी उनका टॉर्क है उन सब का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। ओके, अब बुक की तरफ देखिए, उसमें डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम डज नॉट इंश्योर दैट अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। मीन्स फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से इस चीज की अश्योरिटी नहीं होती कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, ठीक है। दिस इज क्लियर फ्रॉम द एग्जाम्पल। अब उसकी एग्जाम्पल मैंने आपको जैसे फर्स्ट पर दी थी कि अगर बॉडी पर किसी पर फोर्सेस अप्लाई कर रही हैं और वो दोनों फोर्सेस अप्लाई करने के बाद सम अप जो है फोर्सेस का वो 0 के इक्वल हो, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है। बट बोथ आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, हेंस देयर रिजल्टेंट विल बी 0. According to the first condition, the body will be in equilibrium. Now, shift the location of the forces in this situation. अब हमने फर्स्ट पे क्या किया था, सिमिलर फोर्सेस थी, अब हमने यहाँ पर क्या किया, देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर मैंने फोर्सेस की डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पे आपने पहले तो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई किया, अब उसी ब्लॉक पर आपने फोर्सेस की डायरेक्शन जो है उनको क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, चेंज कर दिया। अब देखते हैं अब क्या होता है। In this situation, the body is not in equilibrium. अब यहाँ पर body equilibrium position में नहीं है, ठीक है। Although the first condition for equilibrium still satisfy, लेकिन first condition अभी भी satisfy हो रही है। It is because the body has the tendency to rotate, क्योंकि अब body में कौन सी tendency आ गई है, rotate करने की tendency आ गई, यानी वो अपनी stability पर तो है कायम, लेकिन अब वो क्या कर रही है, rotate कर रही है, ठीक है। This is called the second condition for equilibrium. ये आपके पास second condition of equilibrium है। According to this, a body satisfies second condition for equilibrium when the resultant of all torques acting on a body is 0. यानी किसी भी बॉडी पर एक्ट करने वाले जितना भी सम ऑफ टॉर्क्स है, अगर वो 0 के इक्वल होगा, देन आपके पास कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सेकंड कंडीशन, ठीक है। तो ये थी आपकी फर्स्ट और सेकंड कंडीशन। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी डेली बेसिस पर, डेली लाइफ में आपके पास इक्विलिब्रियम की कितनी हालतें हैं, ठीक है। वी हैव 3, हमारे पास कितनी टाइप्स स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स हैं, ठीक है। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देयर आर 3 states of equilibrium, ठीक है। अच्छा जी, अब फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी है, स्टेबल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकंड है अनस्टेबल एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकंड वन इज अनस्टेबल and third is neutral, ठीक है। फर्स्ट इज स्टेबल, सेकंड इज अनस्टेबल एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम को। सो व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपके पास क्या है, ठीक है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइड इट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। मीन्स आपने एक बॉडी जो है किसी भी सरफेस पर मौजूद है, ठीक है, आपने उसको थोड़ा सा हिलाया या अपनी पोजीशन से थोड़ा सा उसको मूव करवाया, और आफ्टर मूवमेंट जब आपने फोर्स को छोड़ दिया, यानी फोर्स वहां से आपने रोक दी,
तो तब आपने देखना है कि वो बॉडी जो है अपनी प्रीवियस पोजीशन में अगर वापस आ जाती है तो बॉडी जो है वो कौन सी स्टेबल हालत में है, किस हालत में है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल किसको करेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम को। स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपके पास क्या है, अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइड, यानी उसको थोड़ा सा हिलाने के बाद, टिल्ट इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, यानी वो अपनी असल पोजीशन में अगर वापस आ जाती है तो बॉडी क्या है, बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक ब्लॉक है, आप ब्लॉक की एग्जांपल भी ले सकते हैं और आप टेबल भी कह सकते हैं कि टेबल के ऊपर आपके पास एक बुक पड़ी है और बुक को अगर आप थोड़ा सा फोर्स लगाकर ऊपर की तरफ उठाते हैं और उठाकर जब आप फोर्स को छोड़ देते हैं, फोर्स आप रिमूव कर देते हैं, आप देखेंगे कि बुक जो है वापस टेबल पर आ जाती है। ठीक है, तो वो बुक जो हुई किस पोजीशन में हुई, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। एज इट इज आपके पास ये ब्लॉक है और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी पॉइंट पर है। ठीक है, अब ये ब्लॉक है, अब आपने क्या किया, इस पर थोड़ी सी फोर्स अप्लाई की। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो साइड उसका चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज होगा। मैंने यहाँ पर उसको थोड़ा सा उसकी पोजीशन से क्या किया, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर उसको थोड़ा सा उसकी पोजीशन से मैंने अपर डायरेक्शन में मूव करवाया। मींस मैंने उसको क्या करवाया, यहाँ पर थोड़ी सी फोर्स अप्लाई की, वो अपनी डायरेक्शन से थोड़ा सा उठ गया। और जब आप उसको छोड़ेंगे तो वो किस पोजीशन में आ जाएगा, अगेन वो उसी अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस आ जाएगा। मींस वो किस इक्विलिब्रियम में हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, चाहे तो आप आगे या पीछे दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने फिर से फोर्स अप्लाई की। ठीक है, अब फोर्स की डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ इस डायरेक्शन में थी, यहाँ पर हम इधर से फोर्स अप्लाई कर देंगे, यानी पीछे से थोड़ा सा उठाया, लेकिन तब भी उसकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई वही रहेगी, वो वापस अपनी उसी पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, एज इट इज अगर आप यहाँ पर चेंज करना चाहे, आप बुक की एग्जांपल भी ले सकते हैं। ठीक है, कि आपके पास किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर या किसी भी टेबल पर एज इट इज ऐसे एक बुक पड़ी है। ठीक है, तो बुक को जब आप क्या करेंगे, अपनी पोजीशन से थोड़ा सा क्या करेंगे, उठाएंगे, यानी कि आपने एज इट इज थोड़ा सा बुक को, ठीक है, ऐसे उठाया ऊपर की तरफ, और आप देखेंगे कि बॉडी की जो असल पोजीशन है ओरिजिनल, वो आफ्टर स्लाइड जो है वो वहां पर वापस वैसी ही आ जाएगी। डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि जब आपने अपर डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई की, नीचे से ऊपर की तरफ उठाया, तो वापस जब आपने फोर्स को रिमूव किया तो बुक जो है वापस कहाँ आ गई, डाउनवर्ड पोजीशन में, और अपनी उसी पोजीशन में टेबल पर वापस आ गई। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन थी, आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल थी। ठीक है, अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ टिल्ट स्लाइड इट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, यानी अगर अपनी असल हालत में वापस आ जाए तो वो कौन सी कंडीशन स्टेट होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम की। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट इज अनस्टेबल। अनस्टेबल में क्या होगा, बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो है उसमें वापस नहीं आएगी। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा जी, अ बॉडी इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम if after a tilt slide it does not return to its previous position, यानी वो अपनी previous position में वापस नहीं आती, तो वो उसकी किस position में है, वो आपके पास होगी unstable equilibrium में। ठीक है, इसकी एग्जांपल आपको दे सकती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास पेंसिल है, पेंसिल को आपने क्या किया, आपने पेंसिल को उसकी टिप के ऊपर, यानी कि उसकी जो निब है उसके ऊपर आपने एज इट इज उसको खड़ा किया। ठीक है, और खड़ा करने के बाद आपने क्या किया, आपने उसको पकड़े रखा, और फिर जब आपने क्या किया, उससे फोर्स रिमूव कर दी। ठीक है, आपने क्या किया, फोर्स को जब रिमूव कर दिया, आप देखेंगे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब तक आपने फोर्स लगाए रखी है तब तक तो वो बिल्कुल स्टेबल है, यानी ऐसे ही बिल्कुल अपनी कंडीशन में स्टेबल खड़ी है। लेकिन जैसे ही आपने फोर्स रिमूव की, आप देखेंगे कि जो आपकी पेंसिल है वो कहाँ हो जाएगी, वो किसी भी एक डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, गिरना शुरू हो जाएगी, यानी कि वो अपनी असल कंडीशन में वापस नहीं आएगी, वो किसी भी डायरेक्शन में या किसी भी साइड पर क्या कर सकती है, फॉल कर सकती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज इट इज उसका वही रहेगा, लेकिन वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी, अपनी स्टेबल पोजीशन में नहीं आएगी। ठीक है, एज इट इज आपके पास कोई रॉड है, रॉड जिसका आगे से टिप है, पॉइंट है, पॉइंटेड टिप है, तो आप उसको खड़ा करें किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, और जब आप फोर्स क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, आप देखेंगे कि वो रॉड जो है वो क्या होगी, अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी। तो बॉडी किसमें हुई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है,
लास्ट आपके पास जो थर्ड कंडीशन है वो है न्यूट्रल। न्यूट्रल में आपके पास ये होगा किसी भी बॉडी पर जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो आफ्टर एप्लीकेशन फोर्स, जब फोर्स रिमूव हो जाएगी, आप देखेंगे कि बॉडी जो है वो एक न्यू पोजीशन जो है वो इख्तियार कर लेगी, यानी एक न्यू पोजीशन में चली जाएगी। ठीक है, थर्ड कंडीशन, थर्ड स्टेट न्यूट्रल। अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अच्छा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या है? ठीक है, अ बॉडी रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन इट डिस्टर्ब्स फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, यानी अपनी असल जो प्रीवियस पोजीशन में थी वहां से उस पर अगर आपने कोई फोर्स अप्लाई की और उसने कोई नई पोजीशन जो है उसको इख्तियार कर लिया, किसी नई पोजीशन में चली गई है, तो आपके पास कौन सी स्टेट होगी? दैट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई भी एग्जाम्पल दे सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई बॉल है, ठीक है, एक बॉल है, बॉल अपनी कंडीशन में है, अपनी उसी पोजीशन में मौजूद है, तो यहाँ पर वो इस पोजीशन में है, लेकिन जब आपने क्या किया, जब आपने उस पर कोई फोर्स अप्लाई की, अब यहाँ पर जब आपने उस पर क्या की, फोर्स अप्लाई की और वो इस डायरेक्शन में गई है, यानी बॉल अगर आपने थ्रो की है तो आप देखेंगे कि वो रोटेट करते करते मूव करते जब स्टॉप होगी तो उसकी पोजीशन चेंज होगी। मैंने इसीलिए थोड़ा सा इसको चेंज किया ताकि आप इसकी शेप को देख सकें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि उसकी प्रीवियस पोजीशन क्या थी और जब उसने पोजीशन चेंज की और स्टॉप हुई है आफ्टर एप्लीकेशन रिमूविंग फोर्स, तब उसकी डायरेक्शन क्या थी। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल बॉल की डायरेक्शन ये थी, ठीक है, और जब आपने फोर्स लगाई और चलते चलते बॉल रुक गई है और तब उसकी पोजीशन कौन सी है, तब उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, बिल्कुल चेंज होगी, वो एक न्यू पोजीशन में होगी, तो ये होगी उसकी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी फर्स्ट पे आप देख सकते हैं पहले उसकी पोजीशन क्या थी और जब आपने फोर्स अप्लाई की और फोर्स अप्लाई करने के बाद फोर्स रुक गई है, खत्म हो गई है और बॉल जब स्टॉप हुई है तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई है, वो एक नई पोजीशन में आ गई है। ठीक है, तो ये है कि आपकी थर्ड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम विच इज न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब न्यू पोजीशन में। ठीक है, तो बेसिकली आज हमने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या है, उसकी दोनों कंडीशंस के बारे में पढ़ा। फर्स्ट कंडीशन में हम सम ऑफ फोर्सेस जो है उनको जीरो के इक्वल करते हैं और सेकंड कंडीशन में क्या है, सम ऑफ ऑल टॉर्क्स जो है उनको हम जीरो के इक्वल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ी। ठीक है, स्टेबल में क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि जब आप किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं, आफ्टर एप्लीकेशन फोर्स, जब आपने फोर्स रिमूव कर दी और अगर वो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आती है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, और सेकंड अनस्टेबल में क्या है, अगर आपने किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई की और बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आए तो वो कौन सी स्टेट है, अनस्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और थर्ड पर है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, बॉडी पर आपने फोर्स अप्लाई की और अपनी प्रीवियस पोजीशन से किसी न्यू स्टेट में, किसी न्यू पोजीशन में चली जाती है। ठीक है, तो वो आपके पास कौन सी इक्विलिब्रियम की स्टेट है, न्यूट्रल। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके पास 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम थी और नेक्स्ट इंशाल्लाह आपने इसको पढ़ना है और नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।